हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसे हैं सब? ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स बॉक्स में। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, उनकी राइट नाउ फीलिंग आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह की रीडिंग आप देख पाएँ। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। और हमेशा होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, अपने रिलेशनशिप को लेकर सेल्फ लव करें, अपने कैरियर पर फोकस करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहें। चलिए अब आप अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। माय गॉड माय यूनिवर्स मैन, जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनकी राइट नाउ फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या फील कर रहे हैं। शेयरिंग, वाओ। यहाँ पर है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सेलिब्रेशन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सक्सेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, मैं सारे कार्ड्स को लेना चाहूंगी। तो ये पर्सन सबसे पहले तो आपको बेहद मिस कर रहे हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है डियर, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जेंडर आप डिसाइड करेंगे कि सामने वाले पर्सन क्या है। और ये ऑलमोस्ट सारे साइंस वालों के लिए है। हाँ, तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों का, आप दोनों में दूरियां हो सकती है, किसी भी वजह से सेपरेटेड हो सकते हैं आप दोनों में दूरियां आई है, किसी भी वजह से तो आई है ना। तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। बहुत ही ज्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, काफी ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे वो प्यार वापस चाहते हैं जो आप पहले इनको दिया करते थे। ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपको फील कर रहे हैं। ये पर्सन वो सब दोबारा से चाहते हैं जो जो आप दोनों ने पास्ट में एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। वो टाइम इनको अब चाहिए, वापस से चाहिए, आपके साथ चाहिए। आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कहीं डेट पर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे आ रहा हो, एनिवर्सरी आ रहा हो, तो ये पर्सन जरूर आपको किसी डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, अभी तक जो पर्सन अपने फीलिंग्स हाइड रख रहे थे, अब ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब तक इस पर्सन ने क्या किया है, आपसे लव लिया है, आपका केयर लिया है, आपने इनको काफी ज्यादा लव किया, रिस्पेक्ट किया, इनका इनका ख्याल रखा। बट हो सकता है इस पर्सन ने बदले में वो सब आपको नहीं दिया है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब तक मैंने लिया है, अब मुझे इसको देना भी है। अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आएगी, आएगा। यस, आपके पर्सन सोच रहे हैं, इनका इंटेंशन काफी ज्यादा सही लग रहे हैं मुझे। ये पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको सक्सेस चाहिए, मैरिज चाहिए, विक्ट्री चाहिए आपके साथ, आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर ये पर्सन सिंगल है तो यश इनको आपसे मैरिज करनी है, आपसे शादी करनी है, सबकी मर्जी से शादी करनी है। ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं। ये पर्सन आपको दूर से ही देख रहे हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर। इनको आप बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन आपको देखकर खुश है, जल भूल नहीं रहे हैं। ये आपको खुश देखकर चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वी आर द वर्ल्ड। ये आपके साथ अपनी दुनिया देखते हैं, इनको अपनी पूरी दुनिया आपके साथ स्पेंड करनी है, आपके साथ बितानी है, गेट टुगेदर करनी है, एक होना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि ये पर्सन आपके बिना बहुत ही ज्यादा अलोन फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, सैड है ये पर्सन, रो रहे हैं ये पर्सन।
देख रहे हो ना इनका लाइफ कितना ज़्यादा डार्क है आपके बिना। खुद को अकेला फील कर रहे हैं, ये पर्सन सैड है। मैच्योरिटी आ रही है इस पर्सन में, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बन रहे हैं। हाँ, थोड़े से मैच्योर तो थे आपके पर्सन, बट मैच्योरिटी आ रही है इनमें। ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 मंथ्स लग सकता है, 6 मंथ्स लग सकता है कई लोगों के लिए। और कई लोगों के पर्सन आपके लाइफ में वापस आ चुके हैं। कई लोगों के लिए 10 मंथ्स भी लग सकता है, टाइम लगेगी। यह सब डिवाइन टाइमिंग पर होगा। आप चाहें तो इनका वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, आपको सेल्फ लव करना है, आपको खुद की कैरियर बनानी है, खुद के कैरियर पर फोकस करना है आपको, तभी इस पर्सन को जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप खुद में चेंजेस नहीं लाते तो क्या कर सकती हूँ मैं आपको, कुछ नहीं, डिलेस होगी। बट अगर आप सेल्फ लव करते हैं, कैरियर पर फोकस करते हैं, जितना फोकस आप अब तक इन पर देते हैं, इनसे हटाकर खुद के कैरियर पर देते हैं, सेल्फ लव करते हैं, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो कोई आपसे प्यार करेगा ना। तो ये उनके लिए है जो खुद के कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिनका इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा प्योर है। ये उनके लिए है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप दोनों का साथ चाहते हैं, सबको मनाकर आपसे शादी करना चाहते हैं। तो चांसेस है ये पर्सन अपनी फैमिली को राजी करके, अपनी फैमिली को मना के आपकी तरफ आए। या आपकी तरफ आएंगे तो ये पर्सन बात करेंगे आपसे। इनका कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये पर्सन शेयर करेंगे आपसे कि कैसे फैमिली को मनाया जाए। ये पर्सन आपसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। यस, विक्ट्री चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। कॉम्प्रोमाइज, अभी इस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज किया है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी इनका फैमिली हो सकता है, इनका वर्क हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनका खुद का माइंडसेट हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से निगेटिव हो गए थे अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो इस पर्सन में पॉजिटिविटी आ रही है, ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है इस पर्सन में। इन्होंने पेशेंस बनाए रखा है क्योंकि ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप का ग्रोथ हो। ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन को पता भी है कि आप दोनों एक होंगे, एक दिन आप दोनों एक होंगे, आप दोनों की मैरिज होगी। ये तो सिर्फ आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन सिंगल है तो, ये पर्सन सिंगल है तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन मैरिड है तो एटलीस्ट ये पर्सन आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं। इन्होंने पेशेंस बनाए रखा है, अट्रैक्टेड भी है आपसे। ये आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, आपको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, इंडिपेंडेंट मानते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल मानते हैं। आप में वो सब खूबी देखते हैं, वो सब गुण देखते हैं ये पर्सन, जो एक अच्छी वाइफ, एक अच्छे हस्बैंड में होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अब इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। इनको टाइम लगेगा, ठीक है, आपके पास आने में। कई लोगों को 8 मंथ्स हो लग सकता है, कई लोगों को 6 मंथ्स लग सकता है, कई लोगों को 6 डेज के अंदर मिल सकता है, 6 वीक्स भी लग सकता है, बट कई लोगों को 10 मंथ्स भी लग सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशिस, देखिए सोच रहे हैं ये पर्सन रीयूनियन में आने के लिए, आपको कोई गिफ्ट देने के लिए। आप दोनों में से किसी का बर्थडे आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, एनिवर्सरी आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। आप दोनों वापस, यानी कि ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं आप दोनों का साथ, इनके साथ आपके बेबीज हो सकते हैं। तो ये पर्सन सब ठीक करना चाहते हैं, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बट लेट लगेगी, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ये आपके ऊपर है। जितना आप खुद पर फोकस करते हैं, अपने कैरियर पर सेल्फ लव करते हैं, ये पर्सन उतनी ही जल्दी आएंगे। अगर आप खुद में चेंजेस नहीं लाते तो इनको देरी लगेगी और ये पर्सन ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे। ऐसे ये पर्सन कंफ्यूज रहने वाले हैं।
अगर आप बस चाहते हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए, अगर इस तरह से करेंगे तो इनको डिले होगा, ये पर्सन कंफ्यूज से रहेंगे। तो आपको सेल्फ लव करना है, खुद के कैरियर पर ध्यान देना है। यस, बातचीत करना चाहते हैं आपसे, आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन। आपको बहुत ही ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है इनकी नजरों में, काफी ज्यादा ऊपर है। इस पर्सन को लगता है आप में कोई कमियां नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, आपको अपनी लकी चार्म ही मानते हैं कि आपके रहने से इनकी लाइफ में ग्रोथ होती है, इनकी लाइफ एकदम सही रहती है। और अगर आप नहीं तो डामाडोल है इनका लाइफ, कुछ ऐसा है आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे साइंस आ चुके हैं। हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन है या भी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आप दोनों सेपरेशन को फेस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, इनका एक्स्ट्रा लव अफेयर हो सकता है, इनके हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स, इनका वर्क कुछ भी हो सकता है जिनको आप जानते हैं। तो आई थिंक वो पर्सन नहीं चाहते आप दोनों एक हो, फैमिली इश्यूज भी हो सकता है यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी नहीं चाहते आप दोनों एक हो। ये पर्सन कंफ्यूज है क्योंकि इनको फैमिली भी चाहिए, आप भी चाहिए। देखिए यार, फैमिली है तो हाँ, ये पर्सन थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं, आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, सेल्फ लव करना है, अगर चाहते हैं कि ये सही हो, ये सही डिसीजन ले तो। नहीं तो ये पर्सन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यार, हो सकता है कि ये किसी और से मैरिज कर लिया है इन्होंने। तो थर्ड पार्टी ये है, और यहाँ से ये पर्सन नहीं निकल पाएंगे, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए। अगर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से निकलना, क्योंकि जो पर्सन सिंगल थे तब ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, तो अब क्या लेंगे ये पर्सन। थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है आपके पर्सन, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्या करना चाहिए इनको। लव फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लव फील कर रहे हैं, बट ये पर्सन हाइड रख रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगी आपको बहुत ही जल्दी कई लोगों को। अगर आपका इंट्यूशन ट्रू है, प्योर है, तो यश ये पर्सन की तरफ से आपको एक्शन मिलेगा। अगर थर्ड पार्टी अगर थर्ड पार्टी इनका वर्क है, इनका फैमिली है, तो ये पर्सन सबको मनाकर आपकी तरफ जरूर आएंगे, सब ठीक करना चाहेंगे। अगर ये पर्सन सिंगल है तो जरूर ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। राइट नाउ आपके पर्सन कंफ्यूज है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, किस तरफ एक्शन लिया जाए। इन्होंने आपको इग्नोर करके रखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ब्लॉक रखा है इस पर्सन ने, तो अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच बातचीत हो भी रही है तो सही से नहीं हो रही है, कुछ ये भी हो सकता है। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने लाइफ पर भी इनका फोकस नहीं है। मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है, ये पर्सन मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है। कई लोगों के लिए मैंने बता दिया है डियर, अगर आपकी पर्सन टोटली सिंगल है तो इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा, ये पर्सन सब ठीक करेंगे। आप दोनों का मैरिज मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पर्सन खुद चाहते हैं। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही बनी हुई है।
चलिए देखते हैं साईं बाबा का मैसेजेस। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका वेट आपको नहीं करना है, आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओम साई राम। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ओके, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पुनर्वृत्ति। जब तक सबक न सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनर्वृत्ति होती रहेगी। तो कई लोगों का मुझे कमेंट्स आता है कि, और मैसेजेस आता है यार, कि ये पर्सन हमारे लाइफ में तो आए बट इसने थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा, ये हमें जगल कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, आप ये पर्सन को जानते हो, आपकी ये प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप का इनका नेचर है। और आप क्या करते हैं पता है, कि आ जाए आ जाए आ जाए, एक बार तो आ जाए, आप कुछ ऐसा करते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में आते भी हैं। आप सबक नहीं सीखे हो, यानी कि जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, इस पर्सन को आप आसानी से माफ कर देते हैं कि हाँ तुम्हें हक है मेरे साथ सब कुछ करने का, क्योंकि तुम ही मेरी लाइफ की देवी हो, देवता हो, इस टाइप का आप करते हो। और ये पर्सन क्या करते हैं, वापस से आपके साथ वही सब करते हैं, आपको इग्नोर करना, कहीं और देखना। तो आपको सबक सीखना है यहाँ से। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, अगर ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपको सोचना है क्या इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में लेना है। अगर ये आपका रिस्पेक्ट नहीं करते तो नहीं, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके, नहीं तो ये सब होते रहेगा आपकी लाइफ में। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पवित्र पुस्तकें पढ़ना है। जो आप इतना ज्यादा डेस्परेट होते जा रहे हैं ना, काफी ज्यादा थोड़े से निगेटिव हो रहे हैं, आपको, आप पे ना पेशेंस नहीं है यार यहाँ पर कई लोगों को। तो साईं बाबा का मैसेज है, यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको पवित्र पुस्तकें पढ़नी है। आप अपने धर्म की किताबें पढ़ सकते हैं, और अगर आपको किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप जितना हो सके पॉजिटिव वीडियोस देखिए, जितना हो सके, जिस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले, पॉजिटिव वीडियोस देखना है आपको। और आपको जो सीखते हैं आप उसे अपने लाइफ में उतारना है, अपनी लाइफ में लानी है, पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में लानी है, ओके। आप अकेले नहीं हैं। तो देखिए साईं बाबा क्या कर रहे हैं आपसे। देखो यार, अगर आप ट्रू हो ना, अगर आप प्योर सोल हो, तो हर वक्त यूनिवर्स आपके साथ है, आपको उन पर भरोसा रखना है, उन पर ट्रस्ट रखना है। हर परिस्थिति में यूनिवर्स आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। और और हर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको गले से लगा के रखा है उन्होंने। आपको भले ही सिचुएशन में दिखाई नहीं दे रहा है, बट उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है। तो आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, वो हर पल हर वक्त आपके साथ है, तभी तो आप यहाँ पर आज है ना, है ना, तो ट्रस्ट रखें उन पर, ओके। साईं बाबा यूनिवर्स आपसे खुद कर रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो यूनिवर्स को पता है आपके साथ क्या हुआ है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को, अपने सिचुएशन को सरेंडर कर देना है। लीजिए माय गॉड, माय यूनिवर्स, लीजिए, मैंने अपनी स्टोरी, अपने खुद को मैंने सरेंडर कर दिया है आपको, अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया है मैंने आपको। जो आपको सही लगता है आप कीजिए, मुझे पता है आप सही करेंगे, हमेशा सही ही करेंगे मेरे लिए। सरेंडर कर देना है आपको अपनी लाइफ को, खुद को। फिर देखिए मिराकल्स पर मिराकल्स कैसे होते हैं आपकी लाइफ में।
तो यही थी आज की हमारी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं सारे डिटेल्स, जिनको लेना है वो चेकआउट कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, सिचुएशन चाहे जो कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है अपने रिलेशनशिप को लेकर। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू अ लॉट।